सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी आलाकमान ने नाम तय कर दिए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एक सूची भेजी गई थी। 9 नामों को लेकर, 9 सीटों को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई थी प्रदेश स्तर पर, और उसके बाद आलाकमान को लिस्ट भेजी गई थी। अब ये माना जा रहा है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं। अब बस इंतजार हो रहा है सूची का, और आज सूची सामने आ सकती है। 9 में से 8 सीटों पर दलित ओबीसी उम्मीदवार संभव है, यानी कि जातिगत समीकरण का भी पार्टी पूरी तरीके से ध्यान रखेगी, और जिस हिसाब से सीटों पर समीकरण है उसी हिसाब से जाति के आधार पर उम्मीदवार संभव है। एक सीट पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन दूसरी पार्टियों की बात करें तो सपा प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब बारी है बीजेपी की। लंबा मंथन चला और लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद पार्टी नहीं चाहती कि उपचुनाव में कोई भी चूक हो, इसलिए लंबे मंथन के बाद अब ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही, यानी कि आज किसी भी वक्त प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी की ओर से किया जा सकता है। दिल्ली कुछ नाम भेजे गए थे, कुछ नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश स्तर से एक लिस्ट भेजी गई थी, और दिल्ली में अब ये बताया जा रहा है कि मोहर लग चुकी है प्रत्याशी के नाम पर, और आज सभी के सामने बीजेपी की लिस्ट होगी। हालांकि तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा, सीटों के हिसाब से, क्षेत्रवार हिसाब से किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जिताऊ कैंडिडेट को ही पार्टी मौका देगी, क्योंकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है, और बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का नुकसान या शिकस्त का सामना उसको करना पड़े। इसलिए लंबा मंथन चला, दिल्ली एक सूची भेजी गई, और उसके बाद आलाकमान से चर्चा के बाद प्रत्याशी तय हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड वंदना रावत फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, लंबा मंथन चला और जाहिर तौर पर क्या लग रहा है आज लिस्ट सामने आ जाएगी, और अगर लिस्ट सामने होगी तो इसमें जातिगत समीकरण भी हमें देखने को मिलेंगे? क्या पुराने चेहरे भी हो सकते हैं, नए चेहरे भी हो सकते हैं? किसको मौका देगी पार्टी? देखिए, यूपी में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, क्योंकि एक सीट जो मीरापुर सीट है वो राष्ट्रीय लोकदल वहां उनको दे दिए, गठबंधन को चली गई है। वो राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार वहां से उतारेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी अन्य राज्यों में उपचुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों का कौन होंगे अभी तक उसका इंतजार है। अभी तक नाम घोषित नहीं किए गए, जबकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अपनी जो 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, लिस्ट जारी कर देगी, और सीटों पर समीकरण देखते हुए, खासतौर पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी उम्मीदवार घोषित करेगी। यूपी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 3 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी थी, और महाराष्ट्र, झारखंड के बाद उपचुनाव में उम्मीदवार वो उतार चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अभी सीटें बाकी है। सबकी नजर उसी उम्मीदवारों पर है कि किसको सीट मिलेगी, किसका नाम होगा। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर वैसे अभी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि मामला जो विचाराधीन है अदालत में, इस वजह से अभी वहां पे चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन यूपी में जो उपचुनाव को लेकर बीजेपी जो हाई कमान है वो उम्मीदवारों की लिस्ट पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए आने वाले 2027 को देखते हुए, इसलिए टिकट काफी सोच समझकर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और उसके बाद आज कभी भी जो बीजेपी है वो अपनी ये जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। लेकिन अगर बात करें कि किसको उम्मीदवारी मिल सकती है, तो अम्बेडकर नगर की जो कटेहरी विधानसभा सीट है वहां से अवधेश द्विवेदी, धर्मदास निषाद, अजीत सिंह का नाम सामने है, चर्चा में। समाजवादी का जो गढ़ है करहल में, क्योंकि तेज प्रताप यादव को उन्होंने उतारा है, परिवारवाद दिखा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी है अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे चल रहा है, शिवन चौहान का नाम आगे चल रहा है, वीरेंद्र शाक्य का नाम है। वहीं गाजियाबाद अगर सीट की बात कर ले तो संजीव शर्मा है, मयंक गोयल है, ललित जायसवाल का नाम है। सीसामऊ सीट में करीब 100 से ज्यादा कैंडिडेट का नाम है कि सब होड़ लगाए हैं। कई कैंडिडेट हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं वंदना, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी चौंकाती भी है। कोई नया चेहरा भी पार्टी दे सकती है, क्योंकि पार्टी को मतलब है सिर्फ जीत का परचम जो कैंडिडेट लहराएंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। हालांकि थोड़ा और इंतजार, और उसके बाद आज स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन होंगे कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।